हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का वेबिनार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है हमारी संतोष मैम। आप सभी जानते हैं, आप सभी को एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ, चक्रा क्या कहते हैं, चक्रा विशेषज्ञ बोलूंगी मैं इनको। तो बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। बहुत एक्सपीरियंस है मैम को, आज से नहीं बहुत सालों से मैम इस लाइन में है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। आज हम जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी करवाएंगे, दिस इज पार्ट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। और बाकी जितने साल थेरेपी हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटी इनको आती हैं, और कार्टोमेंसी और ये सारी हैं। तो हम सभी कस्तूरी डिवाइन पे आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। और आज हम एक विशेष सभी को ये होता है कि एक तो नया साल आने वाला है, ठीक है। सबको एक तो जिज्ञासा होती है कि हमारे इस 2025 में हमारे साथ क्या होगा, वो अपनी जानना चाहते हैं। और हर एक नया साल नई चैलेंजेस लेके आता है। जैसे अभी शनि का साल था, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हुए, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा डेथ ऐसी, मतलब आगजनी बहुत ज्यादा हुई हर जगह, मतलब बहुत खराब ही रहा। 2009 अब हमारा मार्च का है, 2025 9 नंबर पे आएगा, मार्च का है। तो जब 9 नंबर आता है तो हर एक की ना दशा महादशाएं भी बदल जाती है। जब दशा महादशाएं बदलती हैं तो इंसान की जिंदगी पे बहुत ज्यादा, हेल्थ पे भी, वेल्थ पे भी, रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमारा जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, जो हमारा वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स चल रहा है, तो मेडिक न्यूमरोलॉजी में हम बताने की ये करते हैं कि कौन सी महादशा या कौन सी दशा या कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो कि आपको, या आप किस नंबर से, आपका बेसिक नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, और उनके कारण आपको क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कारण यही होता है बताने का कि मेडिकली आपके ऊपर आपके ग्रहों का असर पड़ता ही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं, देखिए मंथ का भी है, ईयर का भी है, उन सब का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो बेसिक ट्रेट्स, देखो ये नहीं कि सबको सबका पड़ेगा, क्योंकि किसी की अच्छी महादशा आ गई तो उसका असर नहीं पड़ेगा, किसी के खराब आ गए अच्छे ट्रेट्स हैं उसका असर पड़ जाएगा। तो कब कब क्या क्या बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और हमारे जो कोर्स में ये भी बताया जाएगा बीमारी हो जाए तो प्रिकॉशंस क्या लें, क्या हम मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्या हम उपचार लें, क्या हम दान डोनेशन करें, क्या हम वियर करें। तो ये सब कुछ पार्ट होगा, और आज हम इसका ब्रीफ का पूरा इंट्रोडक्शन भी देंगे, क्या क्या हम पढ़ाएंगे। तो जी मैम, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर आज हम बात करते हैं। जी, पहले तो जितने यहाँ पे हैं, एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कैमराज ऑन कर लो प्लीज। क्या होता है ना, हमारी वाइब्रेशंस मैच करती हैं, हम एनर्जी कनेक्ट होती है हमारी, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी, बेसिक डेस्टिनी नंबर सबको निकालना आता है? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको बेसिक डेस्टिनी नंबर अपना नहीं पता, नहीं निकालना आता? तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे उस चीज के बारे में बात कर पाएंगे, तभी आपको भी समझ में आएगी चीजें। मोनिका को आता है। नीति जी, आप एक बार थोड़ा सा आप बताएं, आपको आता है? बाकी तो मुझे पता है, माया जी को भी। माया जी आपको आता नहीं है? बेसिक डेस्टिनी बेसिक नंबर। डेस्टिनी तो आता ही है माया जी। अच्छा, नहीं आ पता बेसिक नंबर क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है। बेसिक नंबर होता है हमारा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा होते हैं। जैसे मान लो 22 तारीख को पैदा हुए आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 22 तारीख को पैदा हुए, तो आपका जो बेसिक नंबर है होगा वो 2 और 2 जोड़ के 4 हो जाएगा।
बेसिक नंबर है जिस दिन आप पैदा होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं उसको बेसिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको मूलांक भी कहते जैसे हैं। 24 है तो 6 हो गया, 24 है तो 6 हो गया। ठीक है, ये बेसिक नंबर 28, है। हाँ 28 है तो 2 और 8 को जोड़ा तो 1 हो गया। हाँ, और मैम जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो हाँ, काउंट करके अगर हम लिखते हैं वो पूरी कौन सा डेट ऑफ नंबर होता बर्थ है? को जोड़ लेते हैं तो उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। ओके। ठीक है, उसको भाग्यांक भी कहते हैं, भाग्य का अंक। भाग्य हमारा चलता है, डेस्टिनी जब शुरू हो जाती है हमारा भाग्य तब शुरू होता है। तो हम आज उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक एंड डेस्टिनी जो बीमारी होती है वो बेसिक एंड डेस्टिनी को भी उसी के हिसाब से भी होती है। मतलब मान लो आपका, मैं अभी तो थोड़ा सा डेस्टिनी बता, नंबर कैसे निकालेंगे? है डेस्टिनी नंबर Destiny- आपकी अभी जो तो बताया पूरी आपने प्लस करके सारा पूरी डेट ऑफ बर्थ। पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे अच्छा, आपकी मान ओके। लो 7 तारीख है, जनवरी है, तो 7 और 1 8 हो गया, 1952 है, तो 1 को भी जोड़ा, 9 को भी जोड़ा, 5 को भी जोड़ा, 2 को भी जोड़ा, सबको जोड़ के फिर एक सिंगल डिजिट में लेके आना है। सारी ओके, चीजों को जोड़, 7+1+1+9+5+2, इन सबको जोड़ के जो एक नंबर आएगा उसको फिर सिंगल डिजिट पे लेके आना, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी मतलब आपका भाग्य क्या है। ठीक है, तो बेसिक एंड डेस्टिनी उसके हिसाब से भी बीमारी आती है। बीमारी नहीं हम कह सकते, तकलीफ आ सकती है, और वो कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। देखो, जैसे मान लो मैं 1 नंबर की हूँ, मैं 1 तारीख को पैदा हुई हूँ, 1 को, 10 को, 19 को, 28 को, तो जोड़ क्या होगा, 28 का जोड़ हो गया 2 and 8 10, 10 को फिर जोड़ा तो 1 हो गया। तो ये हमारा, और अगर मेरी डेस्टिनी भी 1 है तो वो मेरे को इन फ्यूचर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन से हमारे अंग से संबंधित है। 1 नंबर सूर्य का है, तो सूर्य जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का है, हमारे ब्रेन का है, हमारे हेड का है, हमारी राइट आई का है। देखिए हमारा जो सिर है ना, वो कहते हैं ना कि हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जितनी भी बोन्स हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वो, क्योंकि बोन्स में क्या होता है, बोन्स हमारी कमजोर हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, सनलाइट में बैठिए भाई, सूरज की विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डी मजबूत होंगी। हार्ट का है, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो ज्यादातर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है 1 नंबर वालों को। गंजापन है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम ये बताएंगे कि किस किस नंबर को, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है, उनकी क्योर क्या होगा वो भी बताएंगे बाद में कोर्स में। लेकिन ये सब सर्कुलर, हमारा जितना भी सर्कुलेशन सिस्टम है, जितना हमारा ब्लड आना जाना, ये वो सारा 1 नंबर वाले का। जैसे बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो मैम गया। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब है नंबर 2, जिसकी 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 20 को हुए हैं, या 29 को हुए हैं, 29 को, या जिसकी डेस्टिनी 2 है। 2 मतलब क्या है, हमारा मून। मून हमारा क्या है, हमारा मूड, हमारा उतार चढ़ाव। मून क्या है, देखिए 10 दिन 15 दिन चढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, रहता है, घटता रहता है। तो मून के ऊपर क्या है, हमारे मन के ऊपर असर पड़ता है। तो हमने कहा सन जो हमारी राइट आई को, तो मून हमारे लेफ्ट आई को। ये लिक्विडिटी का कारण है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड है ना, बॉडी के अंदर हम कहते हैं ना, 2 नंबर वालों को पानी पीते रहना चाहिए, पानी का बैलेंस बना के रहना चाहिए, ताकि हमारी लिक्विडिटी, हमारे अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा बराबर है। चेस्ट, और हमारे को खांसी जुकाम टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेडीज को जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोल्ड कफ, और हमारे किडनी और लंग्स, ये अभी आप बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं। ये नहीं कि सबको होंगी, नहीं, सबको नहीं होंगी, ये किसी किसी को। और ये तब होंगी जब कोई महादशा आ गई, खराब दशा आ गई, खराब कोई ईयर आ गया। ठीक है, और कई अच्छा कोई जिम जाता है, योगा करता है, अपनी डाइट का ध्यान रखता है, उनको नहीं भी होंगी, कम होंगी, या हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत होंगे, तो वो प्रिकॉशन से ठीक हो जाएंगे। ये मतलब मैं घबराने की बात नहीं करती, लेकिन ये जरूर बताते कि किस किस अंग पे इनका, और ये असर तो पड़ता ही पड़ता है। जैसे मैं 1 नंबर की हूँ तो मेरे को, देखिए मैं ठीक कर लेती हूँ अपनी मुद्राओं से, जैसे मैम ने बताया अपना चक्र हीलिंग से, उनसे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बीइंग ए रेकी ग्रैंड मास्टर, तो हम अपने रेकी से भी ठीक कर लेते हैं।
लेकिन बीपी की प्रॉब्लम अगर केयर नहीं की जाए तो हो जाती है, हो गई थी एक बार बीच बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है थोड़ा सा तो हो जाती है। हम ये नहीं कहते, हाँ ये है कि प्रिकॉशन हम लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब है 3 नंबर। 3 नंबर है हमारा बॉडी पार्ट में जुपिटर को है। जुपिटर क्या होता है? हमारे लीवर का काम करता है, हमारी बेली, पेट का। कहते हैं ना लीवर खराब है, यानी बृहस्पति खराब हो गया। और आपने देखा होगा पीलिया हो जाता है, लीवर खराब होता है तो पीला है, बृहस्पति का रंग भी पीला है। तो लीवर जो है हमारा, गॉल ब्लैडर का, पेनक्रिया का, और हमारे लेफ्ट इसका ईयर का, राइट ईयर का, कान हमारा, उसका, हमारे मोटापे, हमारे थाइस। मोटापा जो है ना, कहना है कि इसका ओबेसिटी, पेट भाई बढ़ जाता है। हाँ पेट बढ़ जाता है। तो पेट बढ़ेगा क्यों? जब हमारा लीवर खराब होगा, ठीक काम नहीं करेगा लीवर, पेनक्रिया खराब हो जाएगी, डायबिटिक हो जाएंगे। तो ये सब हमारा 3 नंबर से देखा जाता है। तो हम उनको कहते हैं प्रिकॉशन रखिए भाई, आप 3 नंबर वाले हैं, वॉक वूक करिए, तो वो, क्योंकि रेमेडीज भी साथ में बताएंगे। 4 नंबर, 4 नंबर राहु का है। एक तो ये कोई भी बीमारी देता है सडन है, एक तो ये छुपी हुई बीमारी देता है। छुपी हुई में हमारी जो हमारी पाइल्स जैसे हो जाती हैं, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। राहु हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। और बैक पेन है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, यानी कुछ अचानक से कोई चीज खराब होना, तो राहु का है। राहु का मतलब है बड़ा छुपी हुई बीमारी। और किसी की महादशा आ गई, किसी के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया तो ये बीमारी दे देगा, ठीक है। लेकिन राहु से नहीं घबराना चाहिए। 5 नंबर, अगर कोई आदमी 5 तारीख को पैदा हुआ है, 14 को पैदा हुआ है, 23 को पैदा हुआ है, तो 5 नंबर यानी मरकरी से, यानी बुध से। बुध हमारा वाणी का कारक है, हमारा थ्रोट का, हमारे कानों का, हमारे दांतों का, हमारे नेक का, आईज का, और हमारी स्पीच का। कई बच्चे आपने देखा होगा बचपन से हकलाते हैं, ठीक उनकी स्पीच नहीं हो पाती है, और दांत जल्दी ही खराब हो जाते हैं, उनका मरकरी खराब होता है। गले के अंदर जो है ना, मतलब हेजिटेशन होती है, बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो ये मरकरी हमारा, मरकरी अगर साथ में 5 और 9 की युति हो जाए तो भाई और ज्यादा परेशानी हो जाती है। अब है नंबर 6। यानी वैसे तो शुक्राचार्य है, बहुत सुंदर ग्रह है, सो बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, ज्यादा 6 आ जाएं तो हमारा वीनस खराब हो जाता है। देखिए ये कब होती है, 2-3 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आ गया, ठीक है। कोई दशा महादशा आ गई, कोई 2 के साथ बैठ गए, और किसी, जो हमारे हम योगाज बताएंगे, जो योगा खराब हो जाते हैं तो ही होते हैं, ये नहीं कि हमेशा ही होंगे। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को बताता है, हमारे ऑर्गन्स, जेंटल, फेस को, ब्यूटी को, यूट्रस को, किडनी को। आजकल देखिए किडनी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी इससे, स्किन को, स्किन क्या है, हमारे ब्यूटी का कारण है ना। अगर मुंह से निकला है तो हमारी ब्यूटी खराब हो जाती है, यानी वीनस हमारा खराब हो गया। लंग्स को हम कहते हैं ना यूटीआई होगी, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पीसीओडी हो गई, किडनी में स्टोन हो गया, ये हम 6 नंबर से देखते हैं। फिर हमारा आ गया 7 नंबर, केतु का। केतु महाराज जो है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन का भी वो है, हार्ट इश्यू हो जाते हैं हमें। ये डिटैचमेंट का है, डिटैचमेंट हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारा लेफ्ट ईयर, हमारे हार्मोन्स। और ये कभी कभी सर्जरी का भी, क्योंकि जब महादशा दशाएं आ जाएंगी तो ये सर्जरी भी देता है, ठीक है। तो ये हमारे, इस ढंग से हम बताएंगे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी का मतलब है नंबरों के साथ मेडिकल
क्या क्या एसोसिएट होता है, किस नंबर के साथ कौन सी बीमारी हो सकती है और उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, क्या क्या योगा बन जाएंगे, तब वो मेडिकल की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना हमें भविष्य के जानने की इच्छा होती ना, उतनी हमें ये भी इच्छा होनी चाहिए कि हमें अगर पहले ही पता चल जाए कि भी मैं 2 नंबर की हूँ, मुझे बार बार हमारे कोल्ड कफ, मुझे कौन सी दवाई या कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए और कौन सा मैं कुछ पहन लूं। कई पंडित जी बताते थे आप पहन लो, मोती पहन लो, हम क्रिस्टल्स बताते हैं, या कोई दान दें या कौन सा मंत्र जाप कर लें कि ये हमारे को नहीं हो। फिर हमारा सबसे बड़ा जिससे सब घबराते हैं वो है हमारा शनि महाराज। शनि महाराज हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स है ना, खासकर हमारे जॉइंट्स, नी, आप जब आजकल बहुत देखा है कि घुटनों में प्रॉब्लम सबको होने लगे, हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई हमारे, तो ये नी को, डाइजेशन को, हमारा डाइजेशन है, हमारे दांत हैं, इन सब को प्रॉब्लम हमें इसकी वजह से हो सकती है, शनि की वजह से। और कॉम्बिनेशन 2 और 8 का बन जाए तो भाई और बीमारी हो सकती है। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए, योगा तो मैम बताएंगी, मैम एक्सपर्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब न्यूमरोलॉजी का कोई भी भाग है, कोई भी हिस्सा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कब कब आ सकती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एक रह गया हमारा जो अब अगला 2025 9 नंबर आने वाला है। 9 नंबर है मार्स का। मार्स का मतलब मंगल का। मंगल वैसे तो एग्रेशन का कारण है, वैसे मंगल सबके लिए मंगलकारी है, लेकिन मंगल अगर ज्यादा हो जाए, ट्रिप क्या है, 9 नंबर का हो गया, 1 और 8 का हो गया, ठीक है, 27 का हो गया, इन तारीख को पैदा होने वाले वो मार्च से प्रभावित होते हैं। और मंगल एग्रेशन का 2-3 बार हो गया ना बड़ा है, और एक के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, ओ भाई सूर्य और मंगल हो गए, तो ये समझ लो वो बहुत एग्रेशन वाला बंदा होगा। एग्रेशन में क्या होगा, चोट पेट तो लगेगी ही लगेगी। चोट 9 नंबर वाले को सबसे ज्यादा तो परेशानी होती है कि बच्चा, 10 बच्चे भाग रहे हैं, 9 नंबर वाला बहुत तेजी करेगा, वो गिरेगा, चोट लगेगी, ब्लड निकलेगा। ये पक्की बात होती है। और वैसे ब्लड से और ज्यादातर चोट लगती है सिर के ऊपर, नोज, आईज, ब्लड, कैंसर, ये सब सर्जरी, ये सब 9 नंबर के कारण होते हैं। तो 9 नंबर में जो है ना अल्सर भी हो जाता है, ट्यूमर्स भी हो जाते हैं, मतलब जितने ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो 9 नंबर से होते हैं। तो हमारे मेडिकल न्यूमरोलॉजी लाने का, कोर्स लाने का कारण क्या है? कारण यही है कि किन नंबरों वालों को कौन सी बीमारी कब हो सकती है और उसके हम क्या प्रिकॉशन लें, कैसे उसको ठीक करें, अपनी कैसे हम पता करें कि कब कौन से योगा में कौन सी हमें बीमारी हो सकती है और उसके क्या। जी मैम, ये जी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत सारे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो हमने छोटी बिल्कुल। छोटी बातें बताई हैं। अब एक एक नंबर की कम से कम हम 10 से 15 डिजीज पढ़ने वाले हैं। एक एक, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमारा बेसिक डेस्टिनी जो नंबर होता है, उन उनकी जिनकी हम बात करेंगे डिजीजेस की, उसमें उनके हम प्रोन होते ही हैं। ये नहीं है कि हम 10 बीमारियों के बारे में बताएंगे तो 10 की 10 होंगी आपको, नहीं, 10 की नहीं, लेकिन कुछ जरूर मिलेंगी। एक 4 नंबर वालों की जैसे मैम ने अभी बात कही, 4 नंबर वाला बेसिक डेस्टिनी जिसका है, कमर में दर्द एक बड़ा कॉमन है उनको, बैक पेन उनका बड़ा कॉमन है, आप देखेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है उनके। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी 4 नंबर वालों में। चलिए, ये तो मैम ने बताया हमारा बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वात पित्त कफ। आप कौन सी प्रवृत्ति के हैं, वात, पित्त या कफ, कैसे पता लगे? हम अपने कोर्स में इसको भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बात कर लेती हूँ मैं इसके बारे में कि हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अब जो लोग वात प्रवृत्ति के मिलेंगे, ठीक है, कैसे होंगे?
या उनका डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डेस्टिनी क्या हो सकता है मैं बात बता देती हूँ आपको। 4 और 8 नंबर वाले, उनकी वात प्रवृत्ति मिलेगी आपको। 5 नंबर वाले भी इसी में आते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि उनकी प्रवृत्ति वात है? उनके स्टोन हो सकते हैं, जैसे पथरी हो जाती है ना लोग, उनके पथरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग, जैसे अभी मैंने बात की, गैस्ट्रिक इशू, और वो ड्राइनेस, आप देखेंगे इनको ड्राइनेस बहुत रहती है, स्किन पे लगा लीजिए या बॉडी में अंदर, कईयों को होता है ना पानी की कमी अंदर बार बार हो जाती है, तो ड्राइनेस भी इनको आप देखेंगे। जो 4, 8 और 5 जिनकी बेसिक डेस्टिनी है, प्रॉपर 5 जिसका है, 5 से जिसका डेट ऑफ बर्थ ही 5 है, अभी मैं उसी की बात कर रही हूँ सिर्फ। 14 से 5, ठीक है, या 23 से 5 की बात नहीं कर रही। जो 23 से 5 होगा उसकी मैं बता देती हूँ। 23 से 5 जो होगा उसकी कफ की प्रवृत्ति होगी। मतलब 5 नंबर वाला है ना, वो त्रिदोष, उसके अंदर तीनों ही दोष मिलेंगे आपको, कुछ उसके कुछ उसके कुछ उसके, तीनों दोष उसके अंदर मिलते हैं 5 नंबर वाले के अंदर। तो जिनकी कफ की प्रवृत्ति होगी वो उनका बेसिक डेस्टिनी हो सकता है 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7। आप पूछेंगे कैसे? अभी मैम ने 2 नंबर की बात की, यहाँ पे लिक्विडिटी को बताता है हमारा, कफ क्या होता है उसी को बताता है ना। तो ये फीमेल नंबर्स हैं, इससे हमें पता लगता है कोल्ड कफ, अस्थमा इनको हो जाता है, देखा गया है, ठीक है ना, साइनस। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बात कर रही हूँ इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे बहुत सारी चीजें। अब एक उसकी पित्त की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। पित्त किन के बनती है? 319। पित्त क्या होती है? गर्मी होती है। आप देखेंगे तीनों नंबर कैसे हैं? एग्रेशन वाले, है ना। और किसी गिड़ में तीनों ही नंबर प्रेजेंट होते हैं, वो देखेंगे उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि तीनों नंबर की क्वालिटीज आ जाती हैं उस पर्सन में, है ना। इसमें 14 से 5 वाला आएगा। तो 14 से 5 वालों को आप देखोगे, और ये 319 वालों को भी ब्लॉटिंग इश्यू इनको भी मिलते हैं, एसिडिटी इनको भी हो जाती है, ठीक है। 14 से 5 आता है तो टीथ रिलेटेड ब्लीडिंग गम्स, क्योंकि 9 नंबर हमारे ब्लड का होता है ना। तो आप इन चीजों ऐसे रिलेट कर सकते हैं चीजों को, जब हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आप उसके डेट ऑफ बर्थ के पूछोगे, आप ऐसा ऐसा होता है, आपको फट से हाँ भरेगा, देखना एकदम से हाँ भर देते हैं कि हाँ नहीं मैम ये तो है मेरे, ऐसे तो होता है मुझे। बड़ी कॉमन सी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस पे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं कोर्स की डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि कोर्स में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे। देखिए जो 1 और 4 है ना, 4 नंबर जब राहु का आ जाता है ना किसी भी उसमें, तो वो हमारे को हिडन बीमारियां दे देता है, छुपी हुई बीमारी जो डिटेक्ट नहीं होती। और 5 नंबर वालों को जैसे 1, 4 है तो नींद कम आएगी। अब कारण क्या है? क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाती है, 4 नंबर वाला सोचता ज्यादा है, ओवर थिंकिंग होगी तो नींद कम आएगी। कम आएंगे, बिल्कुल। हम इतनी चलिए, छोटी छोटी चीज भी पढ़ेंगे, इतनी छोटी छोटी चीज भी पढ़ेंगे कि भाई बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं इस कोर्स को, बहुत बारीकी से, क्योंकि देखिए हेल्थ का जो इशू ना आजकल, एक तो रहन सहन खान पान ऐसा हो गया, कोई चीजें रही नहीं है। दूसरा, हम डेट ऑफ बर्थ जो लेके पैदा हुए हैं, वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, तो वो कुछ चीजें हैं जो तो हम उनके प्रोन होते ही होते हैं। तो क्यों ना हम उनसे बचें, क्यों ना अपना जितना प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ले। कोर्स के बाद आपको पता लगेगा सारी चीजों का। तो इस कोर्स में सीखने क्या क्या वाले हैं, मैं पहले बता दूं। 5 दिन का कोर्स रहने वाला है हमारा, जिसमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे?
हम हर प्लेनेट को पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैम ने थोड़े से बताए एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, क्योंकि सभी प्लैनेट्स किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर प्लैनेट की हम 15 से डिजीज पढ़ने वाले हैं कि रिपीटिंग नंबर है तो क्या हो सकता है, मिसिंग नंबर है तो क्या हो सकता है। ठीक है, वात पित्त कफ के हिसाब से हमारी और क्या क्या इश्यूज हमें आ सकते हैं, ठीक है, वो आते ही हैं। ठीक है, फिर उनकी रेमेडीज भी हम पढ़ेंगे अलग से, वात पित्त कफ के हिसाब से भी हम रेमेडीज बताएंगे। आपको महादशा अंतरदशा निकालना सिखाएंगे, वो आप सीखेंगे, क्योंकि मेन इश्यूज कब होते हैं हमें, जब हमारी दशाएं चल रही होती हैं। क्योंकि नंबर तो हमेशा ही हमारे ग्रिड में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इश्यूज कब आते हैं, जब उनकी दशाएं शुरू होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम इसमें अच्छा एक इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिडन नंबर भी। हिडन नंबर मतलब कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, दशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी इश्यूज हो रहे, कहाँ से हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो वो हम हिडन नंबर निकालना सीखेंगे, उससे पता लग जाता है। कई बार पकड़ वहां से आ जाता होता है ना, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करा लिए, कोई एक छोड़ दिया कि पता नहीं लग रहा, फिर बाद में डॉक्टर को याद आता अच्छा अरे एक इसको और करा के देख लेते हैं, फिर वहां से चीज निकला। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले सब देख लिया, नहीं समझ में आ रहा हिडन नंबर। वैसे तो हम हिडन नंबर भी साथ साथ निकाल लेते हैं जब चार्ट देखते हैं, तो ताकि पता लग जाए सारी चीजों का। ठीक है, फिर हम इसमें रेमेडीज क्या क्या करने वाले हैं, आपकी क्रिस्टल रेमेडीज, वास्तु की रेमेडी, लाल किताब, कलर थेरेपी और रुद्राक्ष रेमेडी, मंत्रा कौन से कर सकते हैं आप। ठीक है, कलर थेरेपी इसमें हम बताएंगे आप क्या डोनेशन कर सकते हैं, किस चीज की आप डोनेशन कर सकते हैं। मतलब हर तरीके की रेमेडी इसमें आपको सीखने को मिलेगी। ये तो कुछ ऐसी हैं, साथ साथ बाकी हम जब कोर्स पढ़ते हैं तो कुछ रेमेडीज हम साथ साथ भी डिस्कस करते हुए जाते हैं, बताते जाते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें सीखेंगे क्या क्या, आपको इसमें स्विच वर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें हम आपको एक हेल्थ जार बनाना सिखाएंगे, हीलिंग साल्ट बनाना बताएंगे और हीलिंग ऑयल। किसी के पेन बहुत ज्यादा है तो हीलिंग ऑयल को हम कैसे बनाते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और इसमें हम सीखेंगे आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हो। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आयुर्वेद के हिसाब से क्या चीजें हो सकती हैं, रेमेडीज हम बताएंगे। और भी इसमें हम एक प्रेयर भी इसमें बहुत अच्छी करने वाले हैं, अक्सर मैं उस प्रेयर को कराती भी हूँ। ठीक है ना, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन जो कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि किस वजह से ये इशू हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम ऑटिज्म की बात करते हैं, ऑटिज्म किस वजह से हो जाता है बच्चों में, हमारा सन और जुपिटर इसका कारक होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कैंसर के लिए, चाइल्ड बर्थ इश्यूज के लिए, और उनकी रेमेडीज मैंने भी बात करी, हमने उसकी रेमेडीज हम आयुर्वेदा के हिसाब से बताएंगे। आपकी किडनी, हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, वेट गेन करना चाहते हैं, हाइपर एसिडिटी है, सर्वाइकल है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं, इसमें हम करीबन 25 के करीब कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स अभी चल रहा है, उसमें से कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी, तो उन्होंने भी पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ाए हैं, उसमें सारे कॉम्बिनेशंस नहीं हुए थे अभी, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सिर्फ हेल्थ इश्यूज के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मेन होता है बेसिक डेस्टिनी से, अदरवाइज वो नंबर आ रहा है, कोई नंबर मिसिंग होना चाहिए, उस वजह से हम उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैम ने 2-8 की बात की थी। ठीक है, अच्छा चलिए मैं इसको उठा देती हूँ, अच्छा बीच में वो शुरू हो गया मेरा, अब मैं इसका बता देती हूँ शुरू कब से हो रहा है। 29 से हो रहा है, 29 दिसंबर से, परसों से ही शुरू हो रहा है ये। एनर्जी एक्सचेंज का 3500 था, लेकिन हमने 2100 न्यू ईयर ऑफर करके इसको हमने 2100 किया है। ठीक है, ये नंबर आपको दिए मैं पेमेंट के लिए भी, और किसी भी क्वेरी के लिए आप बात कर सकते हैं। टाइमिंग 2 रहेंगे, 11:15 और 6:15। वैसे भी हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है 11:15 AM पे चल रहा है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का अगर किसी को टाइम सूट नहीं करेगा तो हम दूसरा बैच भी शुरू कर सकते हैं इवनिंग में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अभी तो इसमें बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है जो हम सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई है, बहुत कुछ सीखेंगे हम इसमें। चलिए मैं कॉम्बिनेशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी के ग्रिड में 2-8 है, बेसिक डेस्टिनी से है, तब तो आप देखेंगे जब इनकी दशाएं चल रही होती हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान आई मेरे अभी, आपके ग्रिड में 8 है, 8 प्रेजेंट है, और खासकर बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है,
अगला साल आने वाला है मार्च का, तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपने फिरोजा, मैं सिर्फ फिरोजा और कैट्स आई को रिकमेंड करती हूँ, ये 2 जेमस्टोन है जिसको हम बोलते हैं कि आप पहन सकते हैं। तो फिरोजा मेरे हिसाब से जिनके ग्रेड में भी 8 है, अगर महादशा वगैरह भी किसी की शुरू हो गई है 8 की, तो वो जरूर वेयर कर ले फिरोजा को। कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जरूर वेयर कर लो, क्योंकि अगला साल एक्सीडेंट्स वगैरह को भी दिखाने वाला है, एग्रेशन का नंबर है, तो वैसे थोड़ा ये इस चीज साल का कौन ध्यान। सा, ये साल कौन सा कम था? मैं तो मैम ये नंबर न्यूज़पेपर, ही ऐसे हैं, नंबर ही हाँ, ऐसे हैं, ये क्या कर सकते हैं। न्यूज़पेपर अपनी देखते जो चीजें, देखते जाना। हाँ, अपनी वो कोई चीजें हैं, वो ट्रेड्स हैं, वो तो जो उनके वजह से जो चीजें होती है वो तो होंगी। फिर दूसरा अभी हमने बात की कॉम्बिनेशंस की, जैसे मैंने अभी बताया आपको 8 अगर किसी रीड में खासकर बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है, तो वो जरूर प्लीज फिरोजा वेयर कर लें, जरूर, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि 9-8 का कॉम्बिनेशन उनका बनने जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्योंकि वेयरिंग से देखो क्या होता है, आप बोलोगे मैम प्रमोट कर रहे हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। वेयरिंग से क्या होता है, हम रेमेडीज इतनी नहीं कर पाते हैं। वेयरिंग से उसकी ब्लेसिंग्स, आपको उस प्लेनेट की ब्लेसिंग मिलती है। 8 नंबर की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती रहेंगी, कोई बैड इंपैक्ट आने वाला है वो कम हो जाएगा। ठीक है, छूटे भी मिल गाड़ी जाए। अग्रेशन देगा, गाड़ी फास्ट चला रहे हो, एक्सीडेंट बाय चांस होगा, गाड़ी ठुकेगी, आप सेफ रहोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम मैम देखते जैसे हैं, है ना। 26 जिसका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका 8 वो भी नंबर ही हुआ ना? वो भी 8 ही नंबर 8, हुआ, बिल्कुल 8 आ गया ना 8 उसका नंबर हुआ। बेसिक डेस्टिनी, उसका बेसिक 8 हो गया। 2 और 6 के उसमें भी, उस पे 2 और 6 के भी वो आएंगे। 2-6 वालों को क्या होता है, डायबिटीज के चांसेस होते हैं, है ना, यूरिनरी हम एक चीज डिजीजेस के पूछना चांसेस। चाह रही थी, जैसे 2 और 6 का टोटल हुआ 8, तो हम्म, ऐसा होता है कि 2 की एनर्जी भी उसको होगी, 6 की भी होगी और 8 की भी होगी। 8 जैसे की 2 भी और होगी, 4 मेरा 6 है कॉम्बिनेशन तो वो भी 4 बन की गया। भी, 4 की भी, और मतलब 2 मून भी करेगा, 4 राहु भी करेगा और 6 नंबर शुक्र भी करेगा, वो तीनों की एनर्जी उसको करेगी। वही फिर हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि अगर ओके। 2-8 का कॉम्बिनेशन भी बन गया, वो आपका 2-6 का कॉम्बिनेशन भी बन गया वो। ठीक है, 2-8 का कॉम्बिनेशन बन गया, अभी 2-6 की मैंने बात की, 2-6 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो डायबिटीज होने के चांसेस बड़े हाई रहते हैं। ठीक है, दूसरा यूरिनरी डिजीज होने के चांसेस बड़े हाई रहते हैं। 2 नंबर, मान लो आपकी ग्रेड में अभी 26 है, तो आ ही रहा है, आपका मंथ से भी है और मैम आपका ईयर हमारा से भी। सबका है, बेटी को भी 27 है, मुझे 24 है और बेटे का 26 है। हाँ नहीं देखो, ये एक एक बार आ गया अभी। ठीक है, अगर मान लो मंथ से भी आ गया, ईयर से भी आ गया, वहां ठीक तो है, शादी। और ऊपर से आ गई ओके। महादशा, अंतरदशा, दोनों में से कुछ भी, तो ये नंबर अपना बहुत खराब इंपैक्ट देके जाता है। 2 नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा मूड्स को बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ अगर लास्ट स्टेज आ जाती है, 5 बार तक नंबर आ जाता है 2 नंबर महादशा अंतरदशा के टाइम पे, इमोशनलेस हो जाता है पर्सन। मैम 4 बार तो इमोशन वैसे ही हो गया ना, 2025 और 2-2 ऑलरेडी है, तो नहीं, 4 बार इसमें 2-2 हम आएगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम 2000 को काउंट नहीं करते, इसको ओके, खाली क्या डेट बोलते ऑफ हैं, बर्थ। सिर्फ 25 को लिखते हैं, उनके क्या फाइव बोलते हैं लेते इसको, ईयर को लिखते हैं। ईयर को ईयर सेंचुरी को। लिखते हैं, नहीं सिर्फ लेते। सेंचुरी नहीं लेते, ईयर सेंचुरी नहीं लेते, ओ- सिर्फ ईयर लिखते हैं। जैसे किसी के ओके। 1925 है, तो 19 नहीं लेंगे, सिर्फ 25 को लिखेंगे, तो वो उस हिसाब से एक नंबर कम हो जाता है। लो शुगर में हम सारे नंबर भरते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर मैं कहती हूँ, देखो जिनका बेसिक डेस्टिनी से 2 है, उनके तो आप एकदम से बोल दो भैया कोल्ड कफ का इशू कुछ ना कुछ जरूर है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती होगी। ठीक है, मूड स्विंग्स होते होंगे, खासकर फुल मून और न्यू मून के आसपास, अमावस्या के आसपास देखोगे उनके मूड स्विंग्स होती हैं, बड़े जल्दी अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल शांत होके बैठ जाएंगे, या तो या बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। दोनों में से एक चीज, दोनों में से कोई एक चीज रहती है उनके साथ। ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है इनको। तो 2 नंबर वाला, जैसे मैंने बात की, 2-8 है किसी का, 2-8 को तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि 8 क्या है, 8 मून को और ज्यादा वीक कर देता है। बेशक आपके ग्रिड में 2 मल्टीपल है, ओवर पावर्ड जैसे हम बात करते हैं, जब हम पढ़ेंगे, जब बात करेंगे उसकी, तो भी हमारा मून वीक हो ही जाता है 8 की वजह से। क्या बोलते हैं ना, ग्रहण लग गया चंद्र को। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बहुत पढ़ने वाले, 25 के करीब हमारे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वेबिनार है, हम इतनी 1 घंटे के अंदर सारी चीजें पढ़ नहीं सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, उसमें देखो ये नहीं है कि क्योंकि हम मेडिकल पढ़ रहे हैं तो हम मेडिकल डिसीजेस क्या हो सकते हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। आप बोलोगे मैम खराब खराब चीजें ही आएंगी क्या इसमें, हम वैसे जब पढ़ते हैं तो वो अच्छी चीजें भी हमने उसमें पढ़ी हैं। जब हमने अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ा है तो उसमें अच्छी चीजें भी पढ़ी हमने कि क्या क्या होती है उसमें।
तो ये क्योंकि हमें सिर्फ यही बताने के लिए तो इसमें हम इन्हीं की बात ये करेंगे, तो है ना? टॉपिक ही बीमारी का है। हाँ, तो टॉपिक इस चीज क्या है हमारा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि ब्लड कैंसर के कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे, है ना, क्यों हो जाता है, क्यों? ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और मैम कई उसके बार सॉल्यूशंस और भी है। हाँ सॉल्यूशन जी, तो देंगे, मेन तो सॉल्यूशन है। बिना मेन तो सॉल्यूशन ही है। अपनी बीमारी मुझे पता है मेरी क्या बीमारी है, सॉल्यूशन चाहिए ना मुझे। हम जी ये बताएंगे आपको किस वजह से हो रही है, रीजन पता होना चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए ना। नहीं कहेगा अब आपके, अब डॉक्टर के पास बैठे हैं, डॉक्टर कहेगा आपको ये है, ये है, कहेगा डॉक्टर साहब वो तो मुझे ही पता है, दवाई तो दो क्या करेंगे है ना। तो सॉल्यूशन तो है ही है, हर नंबर के हम हर चीज अलग से, मैंने बताया ना सॉल्यूशन भी ढेर सारे मिलने वाले हैं, एक दो नहीं, अब सॉल्यूशन भी देखिए, ढेर सारे मिलने वाले हैं। आप ये एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे सिम्टम्स पूछता है, ठीक है। सिम्टम्स पूछ के आपको दवाई दे देता है। कोल्ड कॉफ है तो उसकी दवाई दे दी, और कुछ है उसकी दवाई दे देती। लेकिन जैसे आयुर्वेद है या होम्योपैथ है, वो क्या करता है, जड़ तक जाता है, जड़ तक जाता है वो, आपके क्योर करता है, वो हीलिंग भी करता है। तो वो हम रूट कॉज पे आपको काम करता है। हाँ, रूट कॉज को ठीक करने के लिए हीलिंग के हम क्यों मंत्रा बता रहे हैं। मंत्रा से हम कहते हैं ना, जैसे सूर्य को जल देते हैं, क्यों सूर्य को जल देते हैं, ताकि हमें सूर्य की जो किरणें हैं वो मिले, हमारी बॉडी के अंदर वो जो सातों चक्र हैं हमारे वो ठीक हो जाए। हम रूट कॉज को बताएंगे कि भाई जहां इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाना ठीक है। अब एक छोटी सी चीज है, मेरे ग्रेड में आ गया 9-4, ब्लड से रिलेटेड मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे 7 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। एक तो मुझे नजर लगी, पता ही नहीं चल रहा मेरा नजर लग गई है, या कोई फंगल डिजीज हो गई, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी आपको नहीं होगी फंगल डिजीज मेरे को क्यों हुई। 4 और 7 हिडन चीजें देता है, छुपी हुई चीजें देता है। फूड पॉइजनिंग हो गई, 4 ने खाना खाया, एक को फूड पॉइजनिंग हो गई, क्यों भाई। ये नंबर जो है ना, ये आपके मेडिकल के लिए बीमारियों का कारण भी होते हैं। अगर 2 बार 4 आ गया, 3 बार 4 आ गया, 4 के महादशा आ गई, 7 आ गया, कॉम्बिनेशन कैसा खराब हो गया। तो आपको जब ये पता चलेगा कि मेरी वो महादशा आने वाली है, मैं इस चीज को प्रिकॉशन ले लूं, पहले ही ले लूं। मेन बताने का ये डॉक्टर थोड़ा बताएगा, डॉक्टर तो नहीं बताएगा। वात पित्त कफ कब बिगड़ जाता है इनके, ये तो आयुर्वेदिक वाली चीजें है ना। आप कहेंगे मैम आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर नहीं, हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि किस नंबर से वात, मैम ने अभी बताया वात पित्त कफ कब कब हो जाता है। 1-4 का अलग कॉम्बिनेशन बता दिया, 2 और 3 का 5 नंबर ही है, दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अकेले 5 नंबर का बिल्कुल अलग है। तो ये कॉम्बिनेशन योगास बनेंगे, कौन कौन से योगा बनेंगे, कौन कौन से उसमें बीमारी होंगी, तो ये सारी चीजें बताएंगे। किसी को कैंसर हो गया मान लो, और 3 की महादशा आ गई, पहले ही कैंसर है उसको, 3 नंबर क्या है, एक्सपेंशन का कारण है, उस कैंसर को बढ़ा देगा। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, उस कैंसर को बढ़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा, बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। 8 और 4 से कॉम्बिनेशन हो गया, 3 की महादशा आ गई। तो यही चीज तो हम पढ़ेंगे कि कब हम ठीक हो जाएंगे, कब हमारे को यह है कि अगर बाय चांस हो गया तो क्या प्रिकॉशन लें, कि ताकि, और किसकी डोनेशन करें ताकि उस ग्रह को हम शांत कर सके। डोनेशन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। आपके घर में ज्यादा है, नमक ज्यादा हो गया तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, नमक नहीं है तो नमक डालने की कोशिश करेंगे। तो किस नंबर को बढ़ाएं, किस नंबर को कम करें, और किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाएं, किसकी वेयरिंग करें और किसके डोनेशन करें, ये भी बताएंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा टॉपिक हम वो भी समझाने की कोशिश करेंगे वैसे, क्योंकि इसमें समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि देखो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप उसके इश्यूज को कैसे देखोगे, वो एक छोटा सा इसमें हम वो भी सीखेंगे नाम से। हम सिर्फ टोटल की बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे कि नाम से आप देख सकते हो। जो उसका नाम हम कैसे देखेंगे वो हम कोर्स में बात करेंगे कि कैसे पता लगेगा। नाम का फर्स्ट लेटर हमारा बेसिक नंबर होता है, नाम के जो टोटल नंबर आ जाते हैं उसका जो हमारा बनता है टोटल, वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है।
जब हम नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी रखने वाले हैं। कई बार क्या होगा ना, आपको कि मैम उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसको हम कैसे देखते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको भी सीखेंगे कि उसकी हेल्थ इश्यूज आप कैसे देखो, और उसको हेल्थ इश्यूज उससे रिलेटेड मिलेंगे ही, लाइफ में आ ही रहे होंगे, तो उसकी ग्रेड हम वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम जैसे मैम बहुत जिसका जन्म टाइम भी पूरा नहीं पता है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, तो उसके नेम से हम पता लगा सकते नेम के, बिल्कुल नेम से पता लग जाता है हमें, हैं। नेम से पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज बताई है बिल्कुल। मैम। अच्छा, एक और चीज क्योंकि इसमें, हाँ, अच्छा, इस ग्रुप वालों को एक बोनस में क्या मिलने वाला है, हीलिंग सेशन मिलने वाला है। ओ मैम, थैंक सबका यू जो सो जो मच। इसमें आएगा, हीलिंग मिले, हीलिंग दी जाएगी। कोर्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी रेमेडीज बताई जाएगी, क्योंकि अब शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो रेमेडीज हम पहले बात कर लेंगे ताकि आप अपनी रेमेडी स्टार्ट कर सको। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन देख के करोगे, और कुछ ऐसी रेमेडी है जो आप पहले ही कर लो, ताकि आप पहले ही कर लो उनको। कुछ एक चीज हम बात करेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, और बाकी तो फिर बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और एक हीलिंग सेशन इसमें जबरदस्त वाला होने वाला है, जो कि उसी में पता लगेगा, हिप्नो हील का सेशन। क्योंकि अभी जैसे मैम ने बताया हीलिंग की मॉडलिटी है, तो मैं कुछ ना कुछ उसमें और नया सीखती रहती हूँ। तो हिप्नो हील एक बहुत जबरदस्त, मैंने हम, मैम हाँ जी, हाँ जी, मंजू जी ने ली थी, बिल्कुल मंजू जी बताएंगी अपना एक्सपीरियंस जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग होती है अभी भी जब मैं उसको करती हूँ डेली, तो बिल्कुल ऐसे हवा में तैरने तैरने जैसी स्थिति होती है मेरी, कि ऐसा लगता है हवा में हूँ मैं बिल्कुल। तो मतलब मैम जो बहुत, आपने अभी लिख के डाला था, ये वही है क्या? हाँ, ये वही है। ओके। हिप्नो हील, बिल्कुल हिप्नो, हम इसको हिप्नो हील, हिप्नोथेरेपी, कई लोग देखो हिप्नो वर्ड से लोगों को लगता है हिप्नोसिस होता है वो वर्ड, जो जिसको लोग सोचते हैं ना हाँ, वो हिप्नोसिस होता है, लेकिन ये लोग चीज उसको, अलग है। ये अलग, ये हिप्नोथेरेपी हम इसको बोलेंगे। आपको हल्का सा ट्रांस में ले जाके आपकी हीलिंग करना, और होती है चीजें, होती हैं चीजें, सच में होती हैं। ये चलिए तो जी, मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने आप में ही 1,000 के करीब का एक सेशन है। और तभी आप मैंने ये बोनस सेशन बोला है, इस कोर्स सेशन में वो जो आएगा उसको ये आप बोनस मिलेगा। दे रहे हैं, बोनस में दे रहे हैं, तो थैंक यू वेरी ये तो मच। बिल्कुल चाहिए मैम सबको। सबको ये सबको चाहिए चाहिए, है। यस मैम, जरूरत वो है तो ये सबको। चाहिए तो ही चाहिए चाहिए। अच्छा, इसमें मैम जी मैम, और बताएंगे हीलिंग साल्ट और हीलिंग ऑयल। हीलिंग ऑयल ये नहीं है कि आपने अपने जो ऑयल लेते हैं, आपने सरसों का तेल ले नहीं लिया, उसमें अदरक का नहीं नहीं, वो उसमें हम बहुत सारी चीजें डाल के बनाते हैं, वो वाला हीलिंग ऑयल नहीं है। तभी मैंने बताया ना, हम जो जो चीजें इसमें सीखने वाले वो अलग ही है, वो अलग चीजें हाँ, हैं सर, हीलिंग वो साल्ट हम अलग अलग चीज से है। बनाएंगे, वो अलग सी चीजें हैं सरप्राइज सारी। में मजा आता है ना मैम। हाँ, तभी तभी मैं नहीं बता रही हूँ कि उसके लिए आपको वो तेल चाहिए, फिर उसको कैसे करेंगे, कैसे एनर्जाइज करना, वो अलग अलग चीजें हैं सारी। तो वही हम सीखने वाले हैं कोर्सेज में, थोड़ा सा तो मैडम सरप्राइज के रहना चाहिए ना। मैडम के मैडम के पिटारे में बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं जो कि अभी रिवील करेंगे। मैम कोर्स डेट क्या अब कोर्स में, हाँ जी, 29 डेट? 29। 29 से हाँ जी, 5 दिन का चलने वाला हमारा ये, हो सकता है बीच में एक आध दिन हम थोड़ा गैप ले, गैप क्योंकि में, रिवीजन के हाँ, लिए यस थोड़ा सा, मैम। 31 रिवीजन का के तो लिए थोड़ा सा, गैप होना चाहिए। क्योंकि देखो, 31 को तो सब लोग 31 तो, हाँ, होंगे। क्योंकि आई जाएगी 31 तो आएगी बीच में, यस, वही मे बोले ना। बी, हाँ जी, है ना, हाँ, ठीक है। और जो कर रहे हैं कोर्स उनको तो पता ही है कि कैसा चल और रहा है कितने उनका। घंटे का क्लास होगा ये? 1 घंटे की रहती है, एक ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, एक हम सवा कोशिश घंटे कर, की। हाँ, कभी कभी हो जाता है, बढ़ जाता है, अदर हम कोशिश करते हैं कि 1 सवा घंटा से ज्यादा ना ज्यादा ले टाइम। फ्रेंडली हो जाते हैं तब 1.5-2 घंटा भी हो जाता है। हाँ। बिल्कुल, डिपेंड करता है, कई बार देखो चीजें होती हैं, क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं तो टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो साथ के साथ देखो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो साथ के साथ सॉल्व हो जाती है, वो बेटर रहता है, वो बात फिर बात हो जाती है। तो और कोशिश हमारी दूसरी रहती ये है भी नेक्स्ट हम हम उसको सॉल्यूशन हम ये साथ के साथ करें। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि 5 दिन में होगा, ये छह हाँ, छह भी दिन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, गारंटी इस चीज की भी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। हमारा कभी भी कोर्स हमने देखा है, एक आध दिन फालतू ही चला जाता है, कम नहीं करते हम, एक आध दिन फालतू ही चला जाता है हमारा। ठीक है ना, चलिए जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। और क्योंकि 9 का साल आ रहा है, मैं डरा नहीं मैम रही ये हूँ, सीखने बट के बाद ना, मतलब हम जो घर मैम के ब्लड, मेंबर्स हैं या उन सबका निकाल के हम देख हाँ, सकते हैं कि भाई बिल्कुल किसको क्या उनका प्रॉब्लम बिल्कुल है, तो हम उसको क्या बिल्कुल, रेमेडी हाँ, कर सकते
बिल्कुल सब Right? रेमेडीज आप, हाँ बिल्कुल, क्या रेमेडीज आपको करनी सीखने का चाहिए जैसे अभी दशाओं के इसके हिसाब बराबर से, है, वो कहना नहीं मानता है तो वो मदर भी कर सकती है ना, उसके लिए कोई दिक्कत सब नहीं। सीखने का बिल्कुल। मतलब ही यही है, सीखने का मतलब ही यही हाँ है। देखो जैसे हमने बच्चे तो नहीं डोनेशन करते, मदर ही करेंगे, बच्चे नहीं करते। बच्चे कहाँ करते हैं रेमेडीज, बच्चे नहीं करते हैं अच्छा, ना, लड़कियां हस्बैंड जैसे नहीं हमने करते हैं। लड़कियां कर लेती है, बॉयज नहीं करते। नहीं, इस ब्लड हमने कलर की वो डोनेशन बताया, सिस्टम नहीं है, वो ठीक है, खत्म हो गया। तो मदर डोनेशन कर सकती है उसको, ठीक है, बच्चे का हाँ हाथ लगवाया, कर लिया, मंत्र जाप करके पानी पिला दिया। तो ये इस बहुत टाइप सारी की चीजें चीजें हैं। ऐसी हैं कि हाँ बहुत बहुत सारी सारी चीजें चीजें। ऐसी होंगी कि जो मदर्स कर सकती हैं, मदर हम्म। कर सकती है, बहन कर सकती है, उसको हाँ कोई भी बच्चे कर सकता वेयरिंग कर है। लेते हैं, उनको वेयरिंग करा वेरी मैम सकते हैं, इसके लिए मेरा बच्चे मैं पहन बिल्कुल लेते हैं। जीरो हूँ, मुझे आ जाएगा ना समझ में, बस ये बता दो, क्योंकि बिल्कुल मैंने हाँ भी अरे बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। हमारे बहुत ग्रुप में आसान है। एक और छोटा बच्चा है, हमारे ग्रुप में म्यूट होके बैठे हैं। एक छोटा बच्चा और है हमारे ग्रुप में। कौन है मैम? तो हम छोड़ते नहीं है जब तक आपकी क्वेरी पूरी नहीं होगी, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा हम आगे बढ़ते ही नहीं है। उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो हम हैं, ये सोनिका जी बता सकती हैं क्योंकि सोनिका जी न्यूमरोलॉजी कर रही है, वैदिक हाँ, न्यूमरोलॉजी। नहीं वो मेरे मैं सबसे ज्यादा डाउट पूछती आज हूँ मेरे सोनिका ने सारे यंत्र बना के सुबह सुबह भेजे, हाँ और मैंने सारे चेक, हम बिल्कुल मैंने भी देखे और मैम। सारे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट थे, बिल्कुल एक्यूरेट बना रखे हैं। हाँ बाद में मैंने भी चेक किए। नहीं मेरे क्योंकि अपना डाउट्स अच्छे से क्लियर होते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और मेरा जब तक डाउट क्लियर नहीं हो मैं आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि मुझे अगला समझ में ही नहीं आता फिर। बिल्कुल देखो जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ने का फायदा भी नहीं होता है। आगे बढ़ने का फायदा ये तो वो हो जाता है ना, क्या है पीछे साफ आगे क्या बोलते हैं उसको, कुछ है ना वो, आगे, आगे हाँ, दौड़ पीछे आगे दौड़ छोड़, पीछे आगे पीछे दौड़ छोड़, पीछे हाँ आगे दौड़, छोड़। हाँ पीछे छोड़, तो ये तो वो सिचुएशन है वो हम करते नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है डाउट क्लियर करना। और ये चीज ऐसी है, एक बार आपका डाउट क्लियर हुआ आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है। जी मैम। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, सब इसलिए कुछ आप दिएगा बिल्कुल, हर चीज आपको, हाँ सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग पीडीएफ हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी इसमें। मैम पीडीएफ ना ठीक है प्लीज ना। मुझे हिंदी में दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में वो सिस्टम नहीं कि इंग्लिश का हिंदी में हो जाए, उसके लिए नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। नहीं अरे भैया हिंदी का गूगल तो माई है। कन्वर्ट, देखिए कोशिश आप लिखिए साथ साथ मैं में, आपको बता मैं दूंगी, खुद, नहीं मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में फिर भी सब कर लेते हैं, पीडीएफ सबको इंग्लिश में मिलती है, सबको इतना समझ आता है। हिंदी मैं में नहीं आपको बता समझ में दूंगी, आता। मैं नहीं बिल्कुल मैं बता प्रॉपर, दूंगी, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता हिंदी है, और वो हिंदी की जो संस्कृत लैंग्वेज भी आती है पढ़ती ना। हूँ ना बिल्कुल, तो इंग्लिश नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं हिंदी फिर का भी मैं वर्ड बता रही समझ हूँ, नहीं आता बेशक आपने बल्कि पढ़ा है, कई बारी। हिंदी इतनी टिपिकल आती है ना वो मैं बताऊं ना, कई बार हमें नहीं समझ में आती वो हिंदी में कि इसका क्या और मतलब होगा। मीनिंग समझ नहीं आता। मैंने इतनी ही टिपिकल हिंदी और संस्कृत से पढ़ी हुई हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा इंग्लिश ओ, पढ़ा पढ़ने में तो हमने भी आता है, है, उसका मीनिंग संस्कृत समझ में वाले नहीं आता हैं, मुझे। पढ़ा हमने भी है, संस्कृत हमने भी पढ़ी है, लेकिन साथ साथ लिखिए, अब नोट्स फर्क भी पड़ गया। बनाइए। हाँ नोट्स हाँ हम नोट्स तो मैं बताते जाते हैं लिखती सारी हूँ, चीज, नोट्स तो हम मैं हिंदी में पूरा सारी चीजें डायरी में बताते जाते लिखती हैं, हूँ। क्लासेस हमारी हिंदी में ही रहती हैं, क्लासेस हमारी हिंदी में ही रहती हैं, हम एक बिल्कुल आराम से बताते हुए जाते हैं, आराम से बैठ के लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं होती है, ठीक है ना, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। चलिए जी ठीक है, ओके थैंक यू थैंक मैम, यू बहुत सो ही मच, अच्छा। थैंक यू आपका थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू मैम। धन्यवाद सबका, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक ग्रेटिट्यूड यू, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। थैंक थैंक यू। यू। बाय बाय।